हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री, इस अवसर पर माननीय सांसद सुश्री कविता पाटीदार जी, इस पूरे आयोजन के सूत्रधार महापौर श्रीमान पुष्यमित्र भार्गव जी, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय मधु वर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, इस अवसर पर सुश्री विधायक श्रीमती या सुश्री जी, माफ करना, सुश्री उषा ठाकुर जी हमारे बीच इस अवसर पर पीसी शर्मा जी उस दिन निमंत्रण देने तो आए थे, बैठे क्या? कहाँ है शर्मा जी? शर्मा जी आपको भी प्रणाम करता हूँ, यहीं से मान के चलता हूँ। आपने मेरा सम्मान बढ़ाया, मैं आज आपके कारण यहाँ उपस्थित हूँ। इस अवसर पर श्री चिंटू वर्मा जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, पूर्व विधायक माननीय गोपी कृष्ण नीमा जी, परम पूज्य योगेश महाराज जी, सुमित मिश्रा जी, नरेंद्र सलूजा जी, हमारे लिए तो नाम अगर लूँगा तो बहुत सारे नाम है। गोलू भाई का लिया, राकेश शुक्ला, गोलू भाई, और आगे पीछे हमारे सारे माननीय पार्षदगण, पूरा महापौर का मंत्रिमंडल, एमआईसी के सभी सम्मानित सदस्यगण, समाज के सभी वरिष्ठ जन, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस अवसर पर देश भर से कोने कोने से इस कार्यक्रम के निमित्त पधारे सभी महानुभाव, आप दोनों को दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये सुखद संयोग है, मां नर्मदा की परम भक्त अहिल्या माता की नगरी में अहिल्या माता का भी 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। सुदर्शन भैया, ये इस अवसर पर सौभाग्य की बात, माँ अहिल्या जब अपनी राजधानी महेश्वर, पुरानी माहिष्मती नदी, सहस्त्रार्जुन की नदी, वहां जाकर के राजधानी ले जाती है, और माँ नर्मदा का भी आशीर्वाद क्या मिलता है। ये माँ की कृपा है, माँ अहिल्या माता का जीवन बदलती है, ये माँ की कृपा है। जो नर्मदाष्टक पढ़ा गया, कहाँ केरल, कहाँ ओंकारेश्वर, और अपने बीच ऐसे शिष्य आदि शंकराचार्य परम पूज्य, जिनके अपने जीवन से उनके जीवन के विविध पक्षों को देखो तो आज भी भरोसा होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि ऐसा अद्भुत जीवन कोई जी सकता है क्या। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा देश किसी और धारा में बह रहा था, लेकिन अहिल्या माता के समान शंकराचार्य जी को आशीर्वाद मां नर्मदा ने दिया, और उसके बाद पूरी जीवन की दिशा बदली। चारों धाम, उड़ीसा, जय जगन्नाथ, रामेश्वरम, दक्षिण का सुदूर समुद्रवर्ती तट, और बर्फ का आज भी वो बद्रीनाथ धाम हमको कंपायमान करता। आज भी जिस 6 महीने के दर्शन का क्रम है, लगभग 1200 साल बाद भी उस क्रम के आधार पर उस समय शंकराचार्य कैसे गए आए होंगे। हमारा अपना जगन्नाथ के समान समुद्र तट का भगवान कृष्ण का द्वारका धाम, ये शंकराचार्य जी को आशीर्वाद अगर किसी ने दिया तो वास्तव में ये नर्मदा मैया का आशीर्वाद है। तो देखिए सीधी तस्वीर इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। नर्मदा चौराहे का लोकार्पण किया जा रहा है और संबोधित वो कर रहे हैं। इस दौरान आपको सीधे सुनाते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा देश किसी और धारा में बह रहा था, लेकिन अहिल्या माता के समान शंकराचार्य जी को आशीर्वाद मां नर्मदा ने दिया, और उसके बाद पूरी जीवन की दिशा बदली। चारों धाम, उड़ीसा, जय जगन्नाथ, रामेश्वरम, दक्षिण का सुदूर समुद्रवर्ती तट, और बर्फ का आज भी वो बद्रीनाथ धाम हमको कंपायमान करता। आज भी जिस 6 महीने के दर्शन का क्रम है, लगभग 1200 साल बाद भी उस क्रम
के आधार पर उस समय शंकराचार्य कैसे गए आए होंगे। हमारा अपना जगन्नाथ के समान समुद्र तट का भगवान कृष्ण का द्वारका धाम, ये शंकराचार्य जी को आशीर्वाद अगर किसी ने दिया तो वास्तव में ये नर्मदा मैया का आशीर्वाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त की धमनियां पूरे शरीर के रक्त का संचालन करते हुए हमको जीवन प्रदान करती है, ऐसी हमारे ये पृथ्वी माता की धमनियां ये रक्त वाहिनियों की तरह हमारी पवित्र नदी माता होती है, जिससे हमारी समूची जीवन सृष्टि की एक तरह से जीवन धारा बनती है। जैसे हमारा हृदय का अपना महत्व है, ऐसे ही हमारे परमात्मा की दया से ये गोमुख अपनी नदी की धारा के माध्यम से जीवन अमृत देते हैं। और नर्मदा मैया जी की तो बात ही क्या है, मुझे इस बात का गर्व है, थोड़ी सी राजनीतिक लगेगी लेकिन यथार्थ है। नर्मदा मैया ने अपने जीवन को जिस प्रकार से निष्कलंक रखा है, एकमात्र नदी है जो पश्चिम की धारा में बहती है। पूरे देश की इतनी सारी नदियां हैं, कोई इस धारा की तरफ नहीं आती, एकमात्र नदी जो पश्चिम धारा को तरफ बहती है। और उससे बढ़कर के ये अपने जीवन में कहने वाले कहते हैं, हम तो सुनने वाले। आज भी सारी की सारी नदियों की कहानी अगर सुने, पवित्र गंगा माता, उनकी गंगा की धारा गंगोत्री से लगा के गंगा सागर तक बहती है, लेकिन गंगोत्री से गंगा सागर के बजाय उनका पवित्र सर्वाधिक अगर स्थान माना जाएगा तो हरिद्वार का आनंद हमको मिलेगा। ऐसे मां सरस्वती के लिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां उनकी धारा की पवित्रता दिखाई देती है। जमुना जी के बारे में कहा जाए तो वो जमुना जी मथुरा के अंदर जो आनंद देती है, बाद के क्रम में माँ का आशीर्वाद वो उस प्रकार का नहीं रहता है, लेकिन एकमात्र माता है नर्मदा, जो अमरकंटक से लगा करके जहां तक वो खंबात की खाड़ी तक जाती है, वो पूरी ही पूरी पवित्रता की धारा लेके चलती है और हमारा जीवन धन्य करती है। इसीलिए दुनिया के अंदर सारी नदियां हैं, किसी नदी की पूरी परिक्रमा नहीं होती है, एकमात्र मां नर्मदा है जिसकी परिक्रमा करके लोग जीवन धन्य करते हैं, अपने आप में उस रस आनंद का लेते हैं। जिस प्रकार से परमात्मा की दया से हमारी सनातन संस्कृति में आज भी अगर थोड़ी भी जिज्ञासा किसी को है, श्रद्धा से भावना से मान के चलो, किसी भी तट पे कोई साधक मिले ना मिले, लेकिन पवित्र मां नर्मदा के किनारे कदम कदम पर ऐसे असाधकों की, बिल्कुल साधकों की असाध्य लाई है। कहां भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, जिसको कोई साधना करना है, अपने मन में अध्यात्म की धारा का निर्बाध रूप से, प्रभावमान रूप से धारा स्थापित करना है, तो मां नर्मदा का किनारा ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, नेमावर, जहां चाहो अलख निरंजन की तरह आपको जीते जी देवता के रूप में साधक मिल जाएंगे, जिनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनकी साधना का मार्ग इतना पवित्र है कि वो अपने आप ही हम सब के लिए कई रहस्यों की दुनिया, कोई सोच नहीं सकता है। इतनी लंबी नर्मदा परिक्रमा हजारों साल से लोग कर रहे हैं और पास में कुछ भी नहीं, लेकिन मां नर्मदा के माध्यम से कोई भूखा नहीं सोता, कोई प्यासा नहीं मरता, कोई बीमार नहीं पड़ता। अरे ऐसे गरीब गरीब लोग भी जिनके अपने घर में खाने के लिए बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन कोई नर्मदा का परिक्रमावासी आ गया तो वो भगवान की तरह उसको अपना भोजन भी देकर के आनंद महसूस करता है।